नाटक समय साथ, साध्य साधक द्वार, छंद नंबर 10। निज स्वरूप को परमर जाने करो बखार। छंदो परमानंद में समय सार अधिकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद अरविंद। कौन सा नंबर? छंद नंबर 10। इंद्रादि उच्च पद की चाह अज्ञानता है। ऊपर ही ऊपर नंबर 340। ये दुर्बुद्धि जीव के तंग पद बीचरे, जे समरसी शरीर तिनको कृष्णा चाहिए। दो तरह के जीव हो गए। दो तरह के जीव हुए। जी नहीं आवाज आई? तीन लोक में, तीन काल में ये दो तरह के जीव जगत में रहेंगे। एक कौन से दो तरह के? तो जिस जीव को उद्गल में, अन्य पदार्थ में सुख लगता है, मानता है, वो अज्ञानी है। और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर विचार करके अपने आत्मा को सुख का समुद्र मानता है, जानता है और अनुभव करता है, वो ज्ञानी। बोल देना फिर से, ये परिभाषा अनादि अनंत रहने वाली है। आज समझो कि अनंत काल बाद समझो। कहाँ कहाँ सुख मानता है जीव, वो बात कहते हैं। देखो, अनंत प्रकाश पढ़ो। जो अज्ञानी जीव है वे इंद्रादि उच्च पद की अभिलाषा करते हैं, परंतु जो सदा समता रस के रसिया हैं वे संसार संबंधी कोई भी वस्तु नहीं चाहते। बस इतना अंतर है। अज्ञानी है तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट है उसके पास। ये है बाहर की बात। अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ में लिप्त है, ये अंदर की बात। अब क्रोध में, मान में, माया में, लोभ, ये तो सुख दुख के अड्डे हैं। इसको सुख का समझता है जो, बस वहाँ तक अज्ञानी है ही नहीं सुख। जिन्हें भगवान के दर्शन करके इतना डिसीजन करना चाहिए जीव को, भगवान काय से सुखी हैं। देखो भगवान की तरफ देखो। काय से सुखी दिख रहे हैं? जो अपने में आनंद मानते हैं?
अपने में आनंद मानते हैं। अपने मतलब कौन? समता रस के रसिया हैं। अपना मतलब कौन? मैं खुद स्वयं अखंड अरूपी चिद्रूप। बोले जाओ। अखंड अरूपी चिद्रूप नित्य एक शुद्ध अशरीरी अस्पर्शी अनित्य और नित्य का पिंड दोनों का। बोले जाओ। हर जीव का जवाबदारी है ये कि इतनी बात तो बोले तो सही कम से कम, नहीं तो ये दूसरे जीव को जलता रहेगा, दूसरे को किसी के पुण्य का उदय हो लेकिन ज्ञानी हो, पाप का उदय हो तो भी ज्ञानी हो। पाप पुण्य दो ही संसार है, ज्ञानी मतलब दोनों में सुख है ही नहीं। कितने ही भगवान की पूजा पाठ करो तो सुख नहीं होएगा। सुख की खान तो आत्मा है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक संसार में 84 लाख योनि का परिभ्रमण एक भी कम नहीं होएगा। और समझने का अर्थ है सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना। सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो अर्थात अपने को आत्मा ही नहीं माने, शरीर ही माने, संयोग ही माने, ये अनादिकाल से चल रही पोल। कितना सा अंतर है, कितना सा अंतर है। ऐसा है कि सम्यक दृष्टि को यश, आशा, स्नेह और लोभ ये सब होते हैं, फिर भी संसार संबंधित कोई भी वस्तु नहीं चाहता, ये कैसे समझ? यही तो गजब की बात है। चाहता नहीं है, राग है। पर उन्हें तो स्नेह, यश और आशा और लोभ सब है। सब है पर राग नहीं है, इनके प्रत्यय विरक्त है। इतनी सरल बात है। जीव को, अज्ञानी को क्या लगता है कि ये तो देखो खाते हैं, पीते हैं, ब्याह शादी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, देवांगनाओं के साथ रमते हैं और ऐसे ऐसे चारित्र मोह इतना इतना होता है तो भी अलिप्त है और ज्ञानी है। फिर भी कोई वस्तु नहीं चाहते संसार की। हाँ, ऐसा कैसे आश्चर्यकारी बात। यही आश्चर्यकारी तीन लोग में है। देखो भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या, और काय में सुखी है भगवान। हेमराज जी काय में सुखी हैं? अपने स्वरूप में। हाँ, तो निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजा। और दिगंबर मुनिराज करते क्या जंगल में जाके? यदि यश होएगा तो किंचित तो सुख का अनुभूति हुई, अपयश होगा तो किंचित तो दुख होएगा। किंचित तो हो रहा है, वो पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। दो चीज़ हैं, पर्याय एक क्षण की है और एक क्षण के लिए सुख दुख हुआ और चला गया। तो सुख हुआ लेकिन तो उस समय इच्छा भी इसके ऐसी हुई ना कि और मिले, ये ऐसा ही रहे। ऐसा अज्ञानी को है, ज्ञानी को नहीं है। कोई भी सम्यक दृष्टि तीन लोक में अनंत है। नरक में, पशु गति में, देव गति में अनंत सम्यक दृष्टि जीव है जिनकी श्रद्धा में सुख की खान तो आत्मा है ऐसी प्रतीति चलती है, लेकिन परिणति में राग द्वेष मोह सब चल रहे हैं। लेकिन दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोह है। इस बात को समझाने के लिए द्वादशांग है कि जीव घबराए नहीं, उसकी परिणति में बहुत दोष चल रहे हैं, लेकिन उसको तो एक समय का जाना है कि हुए हैं, लेकिन आत्मा तो निर्दोष है। ऐसा दिव्य धनी में भगवान कहते हैं कि हमारी आत्मा में और तीन लोक के हर जीव की आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। तो भगवान के दर्शन का मतलब यही है कि आत्मा में डूबे हैं। और ये जीव अगर ये समझ जाए, मान ले, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फव्वारा चालू हो जाएगा असंख्यात प्रदेश में। एक प्रदेश में नहीं, असंख्यात प्रदेश में। हर जीव के प्रदेश असंख्यात है। अभी देह प्रमाण छोटा बड़ा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं।
कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा जिनराज का कहना है। जो जीव ये बात मानेगा उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सजेगा। चारित्र में क्रम पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा ज्ञान में कोई क्रम नहीं पड़ेगा। मानने की बात है बस। मानेगा तो ज्ञानी होकर अल्पकाल में सिद्ध भगवान बन जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर विषय कषाय में सुख मान ही रहा अनादिकाल से, तो भागेगा मंदिर छोड़ के। जल्दी से जल्दी भागो, बस जल्दी जाओ। कहाँ जाए? कि दुष्ट परिवार के पास जाओ बस। परिवार को दुष्ट क्यों कहते हैं? भाई दुष्ट ही है, व्यवहार से कहा है ये। आपकी जो परिणति जितनी परिवार में जा रही है वो दुष्ट है। जीव ये नहीं समझ करके परिवार को दुष्ट समझता है। परिवार ने कौन ने कहा कि आप आओ वापस हमारे घर पे, यार यहाँ हमारी सेवा करो? कह रहा है क्या कोई? कौन कह रहा है? तो ये अपनी परिणति को समझाओ कि भाई उनका व्यवहार तो ऐसा ही होगा कि परिवार के साथ अच्छे ढंग से रहो और उनको परिवार का अंग समझ करके उनका भी हित हो जाए, इसलिए रहो। और अगर नहीं रह सकते हैं तो दिगंबर मुनिराज बनो। मुनिराज बन के भी शांति नहीं हो रही है, पूर्णता नहीं हो रही है, तो फिर अनंत सिद्ध भगवान बनो। ये कर सकता है जी। तो प्रश्न है कि फिर ज्ञानी होने के बाद क्यों नहीं करते हैं ये? यही प्रश्न है ना आनंद प्रकाश का। क्या जवाब दिया? है? फिर से जब इतनी देर कहाँ गए? बात सही है, बैठ जाए तो पार हो जाए। तो नहीं तो क्या करता है? दूसरे को देख देख करके, ज्ञानी को देख देख करके जलता है। ये तो खाते पीते हैं, कोई त्याग तो करते नहीं। हम तो त्याग करते हैं। अरे अनंत बार द्रव्यलिंगी बना अनंत बार, और आत्मज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाता है। तो सारा वजन तो जैन धर्म का आत्मज्ञान पे है। ये पुण्य पे समझता, खूब कर लो भगवान दे देंगे। भगवान ने ले लिया था क्या अपना? इतनी बात समझाने के लिए आचार्य उपाध्याय साधु या गंधर्व देवों की उपस्थिति है, वो लायक है इसके, क्योंकि उनका निश्चय ने व्यवहार दोनों एक सरी का दिखता है। चौथे पांचवें गुण स्थान में ऐसा दिखेगा नहीं। बस यहीं सारी गड़बड़ है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाला तो व्यापार धंधा करेगा, घर में रहेगा, ब्याह शादी करेगा, इसलिए दिखेगा नहीं। है? इसीलिए दिख नहीं पाता है। इसलिए दिख नहीं पाता है अज्ञानी को। ज्ञानी को तो दिखता है, हर ज्ञानी को दिखता है कि ये जो दिख रहा है ये तो एक समय का है और ये तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। कोई भी ज्ञानी, चाहे नरक में हो, पशु गति में हो, देव गति में हो, डूबता नहीं है? डूबता नहीं उसमें। नहीं डूबेगा। अगर डूब जाए तो अज्ञानी हो जाए, और नहीं डूबे तो ज्ञानी हो जाए। भाई इतनी सरल बात है। इस बात को नहीं समझ करके क्या समझता है जीव के? हंसी में विषाद, हंसी लाफ्टर चेंज देखो। हंसी मजाक के हमारे छोटा साहब को बहुत पसंद है। ये पढ़ना है। छोटा साहब कोई छोड़ते नहीं है हंसना। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर नहीं समझता है जी। अगर समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। इतनी बढ़िया बात। जिस क्षण समझेगा उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। और ये जीव सच्चा सुख क्या होता है उसकी परिभाषा समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। क्या? क्या बोला? ये सम्यक दृष्टि की परिभाषा है। हर सम्यक दृष्टि कहीं भी हो,
चिन्ह मूर्त माने आत्मा चैतन्य की मूर्ति है, ज्ञान दर्शन का पिटारा है। ऐसी जिस जीव को श्रद्धा है उसकी अटापटी लगेगी जगत को, क्योंकि बाहर तो नारकी का दुख भोग रहा है, अंतर सुख रस घटाघटी सदन निवासी तदनुरासी ताते आश्रव घटाघटी संयम धर न सके, और संयम धारण की उर्व में हृदय में संयम धारण करने की तो बहुत भावना रखता है, लेकिन धर नहीं सकता है। ये चौथे गुणस्थान का स्वरूप है कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। कोई भी बच्चा ऐसा थोड़ा अगर पैदा होते से आदमी बन जाए बड़ा, धीरे धीरे होता है। मोक्ष मार्ग मिलता है धीरे धीरे। कितने कितने भजन हैं, एक एक भजन देखो, बोलो। धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता क्या बोले, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। क्या क्या बोले? मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। ये क्या दे रहे, काय के लिए रहते हो घर में, काय के लिए भोजन करते हो जब खाता ही नहीं है जीव? तो जंगल में क्यों नहीं जाते? जंगल में तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो समझ जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं कि जंगल में मुनिराज अपना आत्मा साधने जाते हैं, इतना समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा। गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है, उसे शीघ्र क्यों नहीं मुनिराज बन जाना चाहिए? इसलिए कि भरत जी घर में बैरागी, कितने कितने तो भजन भजन हैं इस बार के में कि घर में रहते हैं लेकिन घर से बैरागी हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। पावर पकड़ते हैं, हैं? पावर पकड़ रहे हैं, पकड़ चुके हैं। नहीं मुनि दशा का मोहनी दशा की बात अलग है, होए कि नहीं होए कोई जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं। सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं कि जिसको मुनिराज जल्दी नहीं है, वो तो अपनी परिणति में देखता है, अपने विकार दिखते हैं। जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक मुनिराज जंगल में जाके करेगा क्या? जी शेर आएगा तो भाग जाएगा, इधर का उधर डोलेगा। सम्यक दृष्टि इतनी इसलिए स्थिर, पहले तैयारी करते हैं। तो ये तैयारी का नाम ही साधक दशा है, तैयारी का नाम ही सम्यक दर्शन है, चारित्र की, आनंद भोगने की। लेकिन ये बीच में जो आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा, चार संज्ञाएं अनादिकाल से चल रही है। और सुख मानता था, अब सुख मानना बंद कर दिया। इतना काम हुआ चौथे गुणस्थान में। अभी हाल आसक्ति कम नहीं हुई है, तो समता भाव में धीरे धीरे बढ़ेगी। हैं? समता भाव में सुख मानता है। मानता तो समता भाव में सुख है, इसीलिए तो समता नाम रखा है। बाप बहुत समझदार है जो समता नाम रखा है कि बार बार मुंह पे तो आए। समता रस का समुद्र छटा छटी तो लगे समता रस की। सच्चा सुख मतलब समता, हाँ उदासीनता, है। उदासीनता, समता मतलब उदासीन। दूसरा शब्द उदासीनता है। देखो उदासीन हो तो तत्काल समता आएगी। कैसा भी सही हो, कैसी बीमारी हो, कुछ भी हो रहा हो, आप उदासीन हो जाओ कि ये तो शरीर की है और छूटेगा इसे। आज तक किसका शरीर रहा है? भाई इतनी मूर्खता छोड़ना है बस। पर इसमें सुख कहाँ लगता है, मतलब आनंद कहाँ आता है? उदासीनता में आनंद कहाँ आता है? तो उदासीन होए तो आनंद शुरू होएगा, शुरू होएगा। वो तो गुणस्थान के हिसाब से बढ़ेगा। फिर उसमें जल्दी कोई ज्ञानी नहीं करता है। उसको दिखते हैं अपनी परिणति के दोष, तो दोष दूर करने का प्रयत्न करेगा कि नहीं? ये तो सम्यक दृष्टि का है का हर समय करेगा। हर समय करेगा। और दूसरे जीव को प्रभु देखेगा। ऐसा नहीं है कि ये जीव है तो एक अज्ञानी है, अज्ञानी तो अज्ञानी देखता अज्ञानी को, ज्ञानी तो ज्ञान का पिंड देखता हर जीव को। और कोई भी क्षण ज्ञानी बन जाएगा, और बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा। और दूसरे को देख देख करके जलता रहा, या खाली पुण्य भाव करे जाओ या व्यवहार करे जाओ, खूब त्याग करो। त्याग का मार्ग ही नहीं है देन धर्म, ये तो ग्रहण का मार्ग है। त्याग उपादान से तो शून्य है, त्याग अपादान से। ग्रहण त्याग से अनादि से शून्य है जीव। ऐसा समझे तब तो सम्यक दृष्टि होता है।
किसका त्याग करे? आपका है क्या? कि नहीं परिवार का त्याग कर दो तो कहाँ जाएगा? है ही नहीं अपना, है? अपना है ही नहीं। बहादुरी ये है कि रहने पर भी और पूरी सेवा करो। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की सेवा ही नहीं करे कि तो तुम तो भिन्न हो, या बहू रानी है तो सासू की सेवा ही नहीं करे, तो रह नहीं सकते घर में। व्यवहार पूरा होना चाहिए। व्यवहार पूरा होना चाहिए उसको। और अगर पूरा नहीं है व्यवहार तो निश्चय भी बिल्कुल नहीं है। जो व्यवहार है क्या होता है चौथे गुण स्थान में, पाँचवें में, छठे में या पहले गुण स्थान में, ये समझना पड़ेगा जीव को। और व्यवहार को है भी समझना पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा। ये कैसा मार्ग है? ये कैसा? है? ये तो कमाल है। यही कमाल है। इससे बड़ा कमाल क्या होता है तीन लोक में? भाव भी है, रेता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, सब है, और फिर भी स्थिरता है, सम्यक दृष्टि है। इसलिए इसको एक बार पढ़ो पूरा फिर से। काय में सुख माने, हंसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण गुण, बर्तन में हीनता, सूची में गिलानी बसे, प्राप्ति में हानि बसे, जैमें हारी सुंदर दशा में छवि छीनता, रोग बसे भोग में संजोग में वियोग बसे, गुण में गर्भ बसे, सेवा माहीनता, और जग रीति जैसी गर्भ असाता सखी, साता की सहेली है अकेला उदासीनता, साता की सहेली है अकेला। पढ़ तो लिया था, ये पढ़ लिया था ना इसका? अभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ना है। पढ़ लिया था। ऊपर वाला पढ़ा है? यदि हंसी में सुख माना जावे तो हंसी में तकरार, लड़ाई खड़ी होने की संभावना है। यदि विद्या में सुख माना जावे तो विद्या में विवाद का निवास है। यदि शरीर में सुख माना जावे तो जो जन्मता है वह अवश्य मरता है। यदि बड़प्पन में सुख माना जावे तो उसमें नीच पने का वास है। यदि पवित्रता में सुख माना जावे तो पवित्रता में ग्लानि का वास है। यदि लाभ में सुख माना जावे तो जहाँ नफा है वहाँ नुकसान भी है। यदि जीत में सुख माना जावे तो जहाँ जय है वहाँ हानि है। यदि सुंदरता में सुख माना जावे तो वह सदा एक सी नहीं रहती, बिगड़ती भी है। यदि भोगों में सुख माना जावे तो वे रोगों के कारण है। यदि इष्ट संयोग में सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी है। यदि गुणों में सुख माना जावे तो गुणों में घमंड का निवास है। यदि नौकरी चाकरी में सुख माना जावे तो वह हीनता, गुलामी ही है। इनके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य है वे सब असातामय है। इससे स्पष्ट है कि साता का संयोग मिलाने के लिए उदासीनता सखी के समान है। भाव यह है कि समता मात्र भाव ही जगत में सुखदायक है। वसंत सेना को याद करो। सखी अंजना सती की सखी, अंजना सती की सखी जो थी संतमाला, वसंत माला, तो कब तक साथ रही? जब तक पवन कुमार मिल नहीं गए, और जैसे मिले तो फिर चली गई, छोड़ दिया। छोड़ दे। क्या अब तुम्हारा पति मिल गया, अब तुम काय के लिए मेरी क्या ज़रूरत है? और सखी मतलब व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान।
या जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन, ये सखी का काम करती किससे मिलाती है। ये किससे मिलाती? ये शुद्धात्मा से मिलाते हैं, आत्मा से। मुक्ति है जीव, होने का बात नहीं है जैन धर्म में। अभी मुक्त जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, ऐसा ही अभी है हर जीव। ये बात जब भगवान के दर्शन से भी मिलेगी, पूजन से भी मिलेगी, भक्ति से मिलेगी, या एक भी जिनवाणी का कोई भी अक्षर पढ़ोगे तो मिलेगी। अगर ध्यान से पढ़ा तो दूसरे को सुनाने के लिए है, तो उसका तो मूर्खता का पार नहीं है। दूसरे को सुनाने के लिए थोड़ी मंदिर आए हैं, इतने मूर्ख हैं क्या? निज संबोधन काल, हैं? निज संबोधन काल। हाँ, तो निज को संबोधन कोई काम है कि नहीं है? तो निज मतलब क्या, शरीर? नहीं, निज मतलब कौन? मैं मतलब क्या? मैं मतलब क्या? मैं मतलब है क्या? मैं तो बकरी बन जाएगा, बकरी खा ली, वही करती है मैं। जो अपना है ही नहीं उसको मैं माने, और बकरी क्या करती? वो है ना, खुश होती है कोई पकड़ के ले जाए, अरे पर तेरे को मार डालेंगे, इतना नहीं समझती। ऐसा अज्ञानी जीवन नहीं समझता है। बस मान साधो, मर जाएगा, पता नहीं लगेगा 84 लाख योनि में। स्वयं का घात हो रहा है। हाँ, स्वयं का हास इतना हो रहा है कि मनुष्य पर्याय हार जाएगा। ये बड़े भाग्य से मिलती है मनुष्य पर्याय, या स्त्री पर्याय भी हो, पर दिगंबर हो, उसमें तो बहुत पुरुषार्थ है। पहले जन्म से कोई जीव के भारी करुणा के परिणाम हो गए, दया के परिणाम हो गए, इसलिए मिल गई है महाभाग्य से। अब उसका उपयोग जो है आत्मानुभव में लगाओ, अपने को आत्मा मानने में लगाओ, आत्मा का रस लेने में लगाओ, जो ले रहे हैं उनकी भक्ति में लगाओ, और कैसे तो भी अपने को आत्मा समझा दो। खाली बोलने से नहीं चलेगा, और खाली क्रियाकांड पुण्य भाव करे जाओ, ये त्याग करा, ये त्याग करा, ये त्याग करा, ये मूर्खता छोड़ दो। ग्रहण नहीं किया है जीव ने कभी अनादिकाल से, त्याग काय का करोगे? इस बात को समझो और आत्मा की अनुभूति प्रकट करो। अपने को आत्मा मान करके आनंद का सेवन करो, तो मनुष्य पर्याय का सार है। और अपने को आनंद में रहे, दूसरे को सुनाओ, दूसरे को सुनाओ। क्या सुनाए? शक्तियाँ सुनाओ। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? अनंत। चेतन मात्र भाव धारण। हाँ, बोले जाओ। धारण शक्ति, ऐसे जीवन जीवत्व शक्ति, और अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति, साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति, बोले जाओ, भले 3 नंबर। लक्ष्मण वीर शक्ति, याद की सारी शक्ति सब मिली। अनंत शक्तियों का हमारी बहुरानी को सब याद है। बोलो भाई। जितने याद है। अरे जितनी याद है उतनी बोलो, जीवत्व शक्ति, ऐसे तो बोलो। जोर से बोलो। शक्तियों की बात आए और ढीले ढीले बोलो तो कैसे उतरे? सुख शक्ति भूल गए। सुख शक्ति, हाँ, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का धारी हूँ। तो ये बोलना चाहिए, ये तो महिमा नहीं आएगी जीव को अपनी कभी भी। ऐसी अनंत 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 में अनंत जोड़ दो और फिर अनंत लगा दो। उसी शक्तियों का धारक मैं भगवान आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ और संयोग भी नहीं हूँ। बस इतनी बात है। शरीर और संयोग से अपने को भिन्न जानो, रहे राग हो तो भी उससे भी भिन्न जानो। उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होगा और उसी क्षण जीव ज्ञानी बन जाएगा और गारंटीड से मोक्ष को साधेगा। चलो महावीर भगवान की।